आज अपन पढ़ेंगे फोबिया। अब देखते हैं फोबिया का मतलब क्या होता है। तो फोबिया का मतलब होता है किसी भी चीज से फियर लगना, डर लगना। ठीक है, अब ये किस एग्जाम में सबसे ज्यादा आते हैं तो मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा आते हैं ये एसएससी के एग्जाम में। एसएससी की कोई सी भी एग्जाम्स हो जिसमें इंग्लिश आती है उनमें फोबिया वाले 1 वर्ड्स आते हैं। प्री में भी आते हैं तो मेंस में आते हैं, मतलब टायर 1 में टायर 2 में सब में आते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखेंगे अपन इनको सबको रूट वर्ड से याद रखेंगे। अब रूट वर्ड से कैसे याद रखते तो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा है एकॉस्टिकोफोबिया। एकॉस्टिकोफोबिया का मतलब याद रखेंगे फियर ऑफ साउंड से, साउंड से डर लगना, ये याद रखना। अब साउंड कैसे याद रखोगे, एकॉस्टिको जब भी वर्ड आता है ना, कभी भी एकॉस्टिको वर्ड आता है तो आपको सीधे याद रखना है साउंड। उसके बाद में दे रखा है एक्रो। तो एक्रो का मतलब होता है हाइट से। किससे होता है, हाइट से, तो ऊंचाई से डर लगना। तो एक्रोफोबिया का मतलब हो जाएगा फियर ऑफ हाइट। उसके बाद में दे रखा है एरोफोबिया। तो एरोफोबिया का मतलब हो जाएगा एयर से डर लगना। ठीक है, नाम से स्पष्ट है, एरोफोबिया में एयर से डर लगना। अब आगे दे रखा है एगोरोफोबिया। तो एगोरोफोबिया का मतलब होता है ओपन प्लेस से डर लगना, खुली जगह से डर लगना या ओपन स्पेस से डर लगना। तो एगोरोफोबिया से याद रखना ओपन स्पेस से डर लगना या ओपन प्लेस से डर लगना। फिर दे रखा है एक्मोफोबिया। एक्मो से याद रखोगे चाकू से डर लगना। एक्मोफोबिया से याद रखना है चाकू से डर लगना। फिर यह दे रखा एल्यूरोफोबिया। तो एल्यूरोफोबिया या गेटोफोबिया पढ़ सकते हैं, इसका मतलब होता है फियर ऑफ कैट। अगर यह साइनोफोबिया होता तो फियर ऑफ डॉग हो जाता। क्या हो जाता, फियर ऑफ डॉग। तो कुत्ता बिल्ली साथ में याद रख सकते हो। एल्यूरोफोबिया होगा तो आप क्या याद रखोगे, फियर ऑफ कैट। और साइनोफोबिया होगा तो फियर ऑफ डॉग। ये चीज आपको ध्यान देना। अब अगला वर्ड दे रखा है एल्गोफोबिया या डायनोफोबिया। तो एल्गो या डायनो दोनों आए इनमें से, इसका मतलब होता है फियर ऑफ पेन, दर्द से डर लगना। किससे डर लगना, दर्द से। किसी को होने वाले पेन से जो डर लगता है ना, उस पेन को अपन मतलब दर्द से डर लगने को अपन कहेंगे एल्गोफोबिया। यह दे रखा एंड्रोफोबिया। कभी भी एंड्रो वर्ड आता है ना, एंड्रो आए या एंड्रियो आए, इसका मतलब होता है मेल्स से, पुरुषों से डर लगना। तो एंड्रोफोबिया का मतलब हो जाएगा पुरुषों से डर लगना। और अगर औरतों से डर लगना वर्ड आएगा तो आप सीधे याद रखेंगे कि गाइनोफोबिया होता है। आया समझ में, कभी भी कोई वर्ड में गाइनो आता है तो इसका मतलब हो जाएगा वुमेन से। तो गाइनोफोबिया का मतलब हो जाएगा फियर ऑफ वीमेन। ऐसे एंड्रोफोबिया का मतलब हो जाएगा पुरुषों से डर लगना। यह दे रखा एनिमोफोबिया, इसका मतलब होता है वाइंड से, जो बहने वाली हवा होती है उससे डर लगना। यह दे रखा एंटलोफोबिया। तो एंटलो का मतलब होता है फ्लड से, फ्लड का मतलब होता है बाढ़ से। तो ये याद रखेंगे कि बाढ़ से डर लगना, जब बाढ़ आती है ना पानी से, उसको अपन कहते हैं एंटलोफोबिया। तो उसी से याद रखना। एनीमोमीटर होता है वाइंड की, अच्छा वाइंड की तीव्रता को मापने के लिए। तो एनीमोमीटर से एनीमोफोबिया याद रह जाएगा। और एंड्रो से याद रखेंगे पुरुषों से, और एगोरो से याद रखेंगे पेन से, एल्गो से याद रखेंगे पेन से, और एल्यूरो को रखेंगे बिल्ली से, एक्मो को याद रखेंगे चाकू से, एगोरो को याद रखेंगे ओपन प्लेस से, और एरो का मतलब एयर से, एक्रो का मतलब हाइट से, एकॉस्टिको का मतलब साउंड से। तो सिर्फ इनके आगे आगे वाले रूट वर्ड्स पे फोकस करना है, और पीछे जो फोबिया लगा हुआ है तो फोबिया का मतलब हो जाएगा फियर। अब देखते आगे। अब यहां दे रखा है एंटलोफोबिया। तो एंटलोफोबिया अपन ने देखा था कि एंटलोफोबिया का मतलब फियर, फ्लड से, तो ये अपन देख रखे हैं। अब देखते हैं आगे। एपियोफोबिया का मतलब होता है बीज से डर लगना, मक्खियों से डर लगना। ये चीज याद रखना, किन से डर लगना, मक्खियों से। उसके बाद में अगला है एरिक्नोफोबिया। तो एरिक्नोफोबिया का मतलब होता है स्पाइडर से। किससे डर लगना, मकड़ी से डर लगना। उसके बाद होता है एस्थेनोफोबिया। तो एस्थेनोफोबिया का मतलब होता है वीकनेस से कम डर, वीकनेस से डर लगना, कमजोरी से डर लगना। एस्थेनोफोबिया से याद रखें। फिर यह दे रखा एस्ट्रोफोबिया। तो एस्ट्रोफोबिया का मतलब हो जाएगा लाइटनिंग से डरना, बिजली से डर लगना। याद दे रखा बिब्लियो। याद रखना कभी भी बिब्लियो वर्ड आता है ना तो इसका मतलब होता है बुक्स से। तो यहां पर हो जाएगा किताबों से डर लगना। जैसे एक बिब्लियोफाइल वर्ड होता है, बिब्लियोफाइल अगर आ जाएगा तो इसका मतलब होता है लवर ऑफ बुक्स। क्या हो जाएगा, लवर ऑफ बुक्स।
तो बिब्लियो जब भी आएगा इसका मतलब बुक से होगा, ये चीज याद रखना। अब याद रखा बोटेनोफोबिया, तो बॉटनी आपने पढ़ी होगी अगर आपका सब्जेक्ट बायो रहा है। तो बोटेनोफोबिया का मतलब होता है थंडर से डर लगना, तो यह बोटेनोफोबिया से याद रखेंगे। बोटनोफोबिया है याद रखेंगे, बोटेनोफोबिया का मतलब हो जाएगा थंडर से डर लगना, तूफान से याद रखना है, उसकी जो आवाज आती है ना आंधी के टाइम उससे डर लगना। क्रोनो का मतलब हो जाएगा टाइम से, क्रोनोलॉजी आपने सुना होगा, तो क्रोनोफोबिया का मतलब हो जाएगा समय से डर लगना। क्लैस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है बंद जगह से डर लगना, क्लोज स्पेस से डर लगना, ठीक है। याद रखा साइनोफोबिया, ये मैंने आपको बता दिया था कि साइनोफोबिया का मतलब हो जाएगा फियर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से डर लगना। याद रखा है डेमोफोबिया, तो डेमोफोबिया का मतलब हो जाएगा फियर ऑफ पीपल, लोगों से डर लगना। जिसे आपने पढ़ा था डेमोक्रेसी, तो डेमो का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय पीपल पढ़ा था, तो कहीं पे भी वर्ड आता है डेमो, तो डेमो से सीधा फंडा निकालेंगे, डेमो का मतलब पीपल से होता है। साइनो से कुत्ता कैसे याद रखोगे, कुत्ते में कैनाइन दांत पाए जाते हैं, तो साइनो वर्ड ऐसी तो आ रहा है पढ़ने में। क्लैस्ट्रोस में याद रखो क्लोज प्लेस होता है ना, बंद जगह रहती, उससे डर लगना। क्रोनोलॉजी आपने पढ़ा होगा, तो क्रोनो से मतलब कभी भी आता है तो यह आएगा समय से। बोटेनोफोबिया का मतलब हो जाएगा थंडर से, तो ये याद रखेंगे। बिब्लियो का मतलब बुक्स से। अब देखते आगे, उसी प्रकार अब आगे देखेंगे तो यहां दे रखा डर्मेटो, तो डर्मेटो से याद रखेंगे, जब भी डर्मा वर्ड आता है ना तो स्किन से आता है, तो डर्मा से याद रखेंगे स्किन से आएगा, तो डर्मेटोफोबिया का मतलब हो जाएगा स्किन से, फियर ऑफ स्किन। उसके बाद होता है डिप्सोफोबिया, डिप्सो का मतलब होता है दारू से डर लगना, वाइन से डर लगना, इसका मतलब प्याज भी दे रखा है यहाँ पर। फिर अगला है एंटेमो, तो एंटेमोफोबिया का मतलब होता है कीड़े मकोड़ों से, इंसेक्ट से डरना। गेमो वर्ड दे रखा है, कभी भी गेमो आए ना तो गेमो का मतलब सीधा मैरिज से होता है, तो गेमोफोबिया का मतलब होता है शादी से डर लगना। अब शादी के लिए पागलपन है तो उसके लिए गेमोमेनिया हो जाएगा, ठीक है। और शादी से अगर आपको डर लगता है तो इसका मतलब हो जाएगा गेमोफोबिया। फिर जीरोफोबिया का मतलब हो जाएगा ओल्ड एज से, बुढ़ापे से डरना। फिर है गाइनो, तो गाइनो मैंने वर्ड बताया था, जब भी गाइनो आएगा तो वोमेन आएगा, और गाइनोफोबिया है तो औरतों से डर लगना, ठीक है। याद रखा हेमेटो, तो हेमेटो हीमोग्लोबिन से याद रखेंगे, तो जब भी हेमेटो आएगा तो ब्लड जरूर आएगा, तो हेमेटोफोबिया का मतलब हो जाएगा फियर ऑफ ब्लड। याद रखा हेडोफोबिया, तो हेडोफोबिया का मतलब होता है खुशी से, सुख से, तो यह होता है सुख से डर लगना, या वोलप्टस लाइफ होती है ना उससे डर लगना। यह दे रखा है होडोफोबिया, तो होडो का मतलब होता है ट्रेवलिंग से, यात्रा करने से। यह दे रखा है हाइड्रो, तो हाइड्रोजन में वाटर होता है, तो हाइड्रोजन से सीधे याद रखेंगे पानी से डर लगना। या रेबीज वाली बीमारी होती है उसमें भी हाइड्रोफोबिया होता है, पर अगर एक्वाफोबिया दे रखा है तो ये पीने के पानी से डरना है। एक्वागार्ड सुना होगा आपने, तो उसी से याद रखेंगे कि अगर एक्वा वर्ड आ रहा है तो एक्वा का मतलब ड्रिंकिंग वाटर हो जाएगा, ये चीज आपको याद रखना है। तो एक्वाफोबिया का मतलब हो जाएगा फियर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो मैंने फिर से रिपीट करा देता हूं आपको, डर्मेटो आएगा तो डर्मेटो का मतलब होता है स्किन से, डिप्सो आएगा तो एल्कोहल से, एंटेमो आएगा तो इंसेक्ट से मतलब कीड़े मकोड़ों से, और गेमो आएगा तो मैरिज से, और गेरोफोबिया आएगा तो इसका मतलब हो जाएगा ओल्ड एज से, और गाइनो आएगा तो वुमन से, हेमेटो आएगा तो ब्लड से, हेडोनोफोबिया आएगा तो प्लीजर से, और होडोफोबिया आएगा तो ट्रैवलिंग से, और हाइड्रोफोबिया आएगा तो वाटर से, और अगर एक्वाफोबिया है तो ड्रिंकिंग वाटर से। ये चीज याद रखना। एक्वागार्ड सुना ना, तो उसी से याद रखेंगे। एक्वा जब भी वर्ड आता है ये भी रूट वर्ड से होता है, इसका मतलब भी जल ही होता है। जैसे आपने एक्वेटिक सुना होगा जिनको अपन जलचर कहते हैं, एक्वामैन मूवी भी आई थी, उससे भी याद रख सकते हो आप, ठीक है। आगे देखते हैं, याद रखा है इचियोफोबिया, इसका मतलब होता है फिश से डर लगना, मछली से डर लगना।
क्लेप्टो का मतलब जब भी क्लेप्टो वर्ड्स आता है तो इसका मतलब होता है चोरी करने से। तो यह होता है चोरों से डर लगना या चोरी करने से डर लगना, थीफ से डर लगना। यह दे रखा है लेगोफोबिया, इसका मतलब होता है अंधेरे से डर लगना। यह दे रखा है मालिसोफोबिया, तो इसका मतलब होता है मक्खियों से डर लगना। वो एपी था ना, उसका भी मक्खिया है पर वो शहद वाली मक्खियां है, और ये मालिसोफोबिया का मतलब नॉर्मल मक्खी से डर लगना। फिर है निक्टोफोबिया, इसका मतलब होता है रात से डर लगना। रात भी यूज कर सकते हैं, कभी कभी इसकी जगह अंधेरा भी यूज कर सकते हैं। फिर दे रखा है ओक्लोफोबिया। ओक्लोफोबिया का मतलब होता है मॉब से। मॉब का मतलब होता है भीड़ से डर लगना। भीड़ को अपन क्राउड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो मॉब का मतलब हो जाएगा भीड़ से। अब ओपीडी फोबिया, ओपीडी फोबिया का मतलब हो जाएगा स्नेक्स से, मतलब सांप से डर लगना। ऑर्निथो का मतलब होता है बर्ड से डर लगना, पक्षियों से। फिर है पैडोफोबिया, तो पैडोटिक होता है, उसका मतलब होता है चिल्ड्रन से। पैडोटिक डॉक्टर होता है ना, उससे भी याद रख लेना, तो बच्चों से डर लगना। पैथोलॉजी सुना होगा, तो पैथोलॉजी पे अपन किस लिए जाते हैं, वहां पे किसी भी बीमारी की जांच कराने जाते हैं। तो पैथो से याद रखो डिसीज से डर लगना, किसी बीमारी से डर लगना। एक बार और देखते हैं। इचियोफोबिया का मतलब हो जाएगा फियर ऑफ फिश। क्लैप्टोफोबिया का मतलब हो जाएगा थीप्स से। लिगोफोबिया से याद रखेंगे अंधेरे से। मालिसोफोबिया से याद रखेंगे मक्खी से। निक्टोफोबिया का याद रखेंगे नाइट से। ओक्लोफोबिया का याद रखेंगे मॉब से। उसके बाद ओपीडी फोबिया का मतलब हो जाएगा स्नेक से। और ऑर्निथोफोबिया का मतलब हो जाएगा बर्ड से। और पेडियोफोबिया का मतलब हो जाएगा बच्चों से। और पैथोफोबिया का मतलब हो जाएगा डिसीज से। अब देखते हैं ये वाले वर्ड्स और यहां दे रखा है आपको पेंटोफोबिया, तो सबसे डर लगना, हर चीज से डर लगना, इसका मतलब हो जाएगा पेंटोफोबिया। फिर दे रखा पेनियो का मतलब था गरीबी से डर लगना, पुअर्टी से डर लगना। तो पेनियोफोबिया का याद रखेंगे गरीबी से डर लगना। फोटोफोबिया, तो फोटोफोबिया है तो लाइट से डर लगना। आप सिंपल सा बात है, फोटो खींचते तो लाइट होना चाहिए अच्छे से, फ्लैश लाइट ऑन होती है। तो फोटोफोबिया है तो लाइट से डर लगना। और अगर यहाँ पे फोनोफोबिया होता तो भी साउंड से डर लगना होता है। एकोस्टो का भी मतलब साउंड होता है, फोनो का भी मतलब साउंड ही होता है। यह दे रखा सिनोफोबिया, तो सिनोफोबिया का मतलब होता है चाइनीज लोगों से या चाइना से डर लगना। थर्मा का मतलब होता है हीट से, तो यह हो जाएगा हीट से डर लगना। यह दे रखा टोनिट्रोफोबिया का मतलब हो जाएगा थंडर से। उसके बाद टॉक्सिकोफोबिया का मतलब होता है जहर से। सुना होगा ना, बड़ा टॉक्सिक बंदा है, तो टॉक्सिक का मतलब जहरी होता है। फिर यह दे रखा जीनोफोबिया, मतलब होता है स्ट्रेंजर बोल दीजिएगा या अजनबी लोगों से डर लगना। उसके बाद होता है जीरोफोबिया का मतलब होता है फॉरेनर से डर लगना। और जू वर्ड कभी भी आता है जू, तो जू का मतलब होता है एनिमल्स से डर लगना। तो जू फोबिया का मतलब हो जाएगा एनिमल से डर लगना, ठीक है। बस इनको रूट वर्ड से याद रख सकते हैं आप, ज्यादा लोड नहीं लेना, बस रूट वर्ड से याद रखना। जैसे कहीं पे भी जू आएगा, अब जू है तो जू का मतलब एनिमल होता है। अब जू मेनिया अगर अपन ने कर दिया तो किसी को जानवरों से प्यार होता है ना, उसका मतलब होता है जू मेनिया, पागलपन रहता है जानवरों के पीछे। और अगर डर लगता है तो फोबिया। ऐसे ही आपको जीनो से याद रख सकते हैं, जीरो से याद रख सकते हैं। टॉक्सिक बंदा होता है, टॉक्सिक का मतलब जहरी होता है, तो टॉक्सिकोफोबिया का मतलब पॉइजन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इनको याद रखना है, बाकी आप बार बार रिपीट करोगे तो अपने आप याद होता जाता है।